तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आइडियल जेट प्रोपल्शन साइकिल। बेसिकली ये आपके पास जेट इंजन ही है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि जेट लाइक जो आपके पास जहाज़ हैं वो कैसे फ्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि ये उसने एक सिंपल सा जेट इंजन बनाया है। या हम ये नीचे चले जाते हैं, ये उसने सेक्शन व्यू दिखाया जेट इंजन का। तो बेसिकली होता है क्या, यहाँ पे एयर इनटेक होती है एंड देन यहाँ से एयर एग्जॉस्ट होती है। अब जिस स्पीड से एयर इनटेक हो रही होती है उससे ज़्यादा स्पीड से जब एग्जॉस्ट होगी तो फिर क्या होगा, थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्शन एंड रिएक्शन वाली बात है कि आपके पास एक यहाँ पे रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन इसको आगे को मूव करेगा। और ये इंजन है, इंजन के साथ पूरा प्लेन कनेक्ट होगा, तो फिर आपका पूरा प्लेन आगे को मूव करेगा जब यहाँ से पीछे से हाई स्पीड से गैसेस बाहर निकलेंगी। रॉकेट वाली एग्जांपल है कि आपने रॉकेट देखा होगा वो कैसे ऊपर की तरफ फ्लाई करता है, बैक साइड पे उसके हाई स्पीड से गैसेस निकल रही होती हैं। जब हाई स्पीड से उसकी बैक साइड से गैसेस निकलती हैं तो उससे क्या है, वो पुश करता है जो आप पीछे जो एयर होती है उसको, और उस पुश की वजह से उसको एक आगे को फोर्स मिलती है जिसको हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो ये बेसिकली बस एक थोड़ा सा आपको समझाने के लिए था कि एरोप्लेन जो है फ्लाई कैसे करता है, अगर आपको आइडिया नहीं है। तो ये बेसिकली वही है आइडियल जेट प्रोपल्शन साइकिल। ये जेट इंजन की बात करें, जो एयरप्लेन्स के अंदर आपके पास जेट इंजन होते हैं। तो गैस टरबाइन ये बेसिकली ब्रिटन साइकिल पे ही काम करता है, इस वजह से इसको हम जेट इंजन्स के अंदर ही कंसीडर करते हैं। इसके 9 चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। So gas turbines engines are widely used to power aircraft because they are light and compact and have high power to weight ratio। इनका वेट ज़रा कम होता है और पावर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस वजह से हम इनको यूज़ करते हैं। And aircraft gas turbines operate on an open cycle called a jet propulsion cycle। तो ये ओपन साइकिल है कि यहाँ से एयर आएगी, इनटेक होगी एंड यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी। हम उसी एयर को दोबारा रीयूज़ नहीं करेंगे, तो फिर इस वजह से इसको हमने क्या कहा है, ओपन साइकिल। So the ideal jet propulsion cycle differs from simple ideal Brayton cycle in that the gases are not expanded to the ambient pressure in the turbine। Yes, बेसिकली इसमें क्या है कि हमारे पास जो ब्रिटन साइकिल था उसमें हम टरबाइन, जो भी हमारे पास गैस होती है, जितनी भी हमारे पास गैस होती है या एयर हमने बर्न की होती है, उस सारी की सारी हम टरबाइन की रोटेशन के अंदर उसको यूज़ कर लेते हैं। पर जेट इंजन में क्या होता है कि अब आपको असल मकसद आपका क्या है कि आपका प्लेन आगे को मूव करे, आपका असल मकसद ये है। हाँ, उसके साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स चलाने हैं आपने। एक तो लाइक कंप्रेसर चलाना है आपने, लाइक ये वाली डायग्राम से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास डिफ्यूज़र है। डिफ्यूज़र क्या करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को वो इनटेक करवाता है कंप्रेसर के अंदर। या आगे से इसका डिफ्यूज़र का मकसद ये होता है कि आगे जो इसकी है इनटेक है वो उसका एरिया ज़्यादा होता है, और जो एग्जॉस्ट होता है डिफ्यूज़र का उसका एरिया कम होता है। तो ये दो काम करेगा, एक तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को कैप्चर करेगा, सेकंड ये थोड़ा सा उस एयर को कंप्रेस भी कर देगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आगे जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा तो वही बात है कि वेलोसिटी आपकी कम होती जाएगी एंड प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। एंड देन डिफ्यूज़र में आपके पास थोड़ा सा प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो 1 से 2 आपके पास डिफ्यूज़र है, तो ये 1 से 2 आपके पास डायग्राम में, टीएस डायग्राम में डिफ्यूज़र शो किया। 2 से 3 हमारे पास कंप्रेसर है। अच्छा, ये जेट इंजन को आप जो आपके पास आईसी इंजन होता है उससे भी ले सकते हैं। उसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले कंप्रेशन होती है, और फिर आपके पास पहले इनटेक होती है, कंप्रेशन होती है, फिर बर्निंग होती है, और फिर एग्जॉस्ट होता है। तो ये आप वही समझ लें कि ये इनटेक है 1 से 2, देन 2 से 3 हमारे पास क्या कंप्रेशन हो रही है और वो कंप्रेसर लगा हुआ है। 2 से 3 वो एयर को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। आईसी इंजन वाला ही अपने माइंड में रखें, एयर आपने कंप्रेस कर दी। देन 3 to 4 क्या होती है, बर्निंग होती है। एग्जैक्टली जैसे हमारे पास आईसी इंजन में फ्यूल आता है, इसमें भी फ्यूल आएगा, जो जेट फ्यूल होता है जिसे हम कहते हैं, वो आएगा। यहाँ से आपके पास एयर आएगी कंप्रेस्ड, एंड देन दोनों की बर्निंग होगी, एंड उससे क्या होगा, हाई प्रेशर गैसेस जो है वो एग्जॉस्ट की तरफ मूव करेंगी, एग्जैक्टली जैसे हमारे पास इंजन में होता है। उसमें क्या होता है कि पिस्टन आपका डाउनवर्ड मूव कर जाता है, पर इसमें इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, और इस जगह पर टरबाइन होगी। तो जब आप टरबाइन के ब्लेड्स को स्ट्राइक करेगी तो टरबाइन के ब्लेड रोटेट करना शुरू कर देंगे, टरबाइन के ब्लेड रोटेट करेंगे,
और उसके साथ ही हमारे पास ये कंप्रेसर सेम शाफ्ट पे कनेक्ट होगा। तो एक तो टरबाइन की प्लेट कंप्रेसर को चलाएंगे और डिफरेंट जितने भी कंपोनेंट्स हमें इलेक्ट्रिसिटी के चाहिए होंगे, लाइट्स वगैरह, वो भी हम टरबाइन के साथ जनरेटर लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे। एंड देन मतलब आपके पास जो यहाँ पे गैसेज एक्सपैंड हो रही हैं वो सारी की सारी आप यूज़ नहीं करेंगे इसके लिए या टरबाइन के लिए, थोड़ी सी लाइक 20% यूज़ करेंगे, बाकी 80% आप क्या नोज़ल में से पास करवाएंगे। अब जब नोज़ल से वो पास करेंगे तो वो हाई स्पीड के साथ एग्जॉस्ट होंगी, एंड जब मैं हाई स्पीड के साथ यहाँ पे एग्जॉस्ट होंगी तो आपके पास क्या होगा, एक फोर्स आगे को मिलेगी, थ्रस्ट फोर्स, जिससे ये इंजन और पूरा का पूरा प्लेन जो है वो आगे का मूव करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको दोनों चीज़ें समझ भी आ गई हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ रहे थे, दे एक्सपैंड टू अ प्रेशर सच दैट द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन इज जस्ट सफिशिएंट टू ड्राइव द कंप्रेसर। तो मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंस क्या है, कि हमें सिर्फ टरबाइन को रोटेट करवाना है, और टरबाइन को रोटेट करवा के हमें सिर्फ जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी हमने लेनी है, जो कंपोनेंट्स वगैरह हमने चलाने हैं, जैसे कंप्रेसर चलाना है, कोई पंप चलाना है, और उसके बाद बाकी जितने भी एग्जॉस्ट जो हमारे पास गैसेज हैं उनको हम नोज़ल में एक्सपेंड करेंगे ताकि हमें थ्रस्ट फोर्स मिल सके जो आगे को होगी। सो दस दैट द नेट वर्क आउटपुट ऑफ अ जेट प्रोपोर्शन साइकिल इज़ ज़ीरो। तो हमारे पास जो नेट वर्क आउटपुट है डब्ल्यू ऑफ टी माइनस डब्ल्यू पी वो ज़ीरो होगा। क्यों? कि डब्ल्यू ऑफ टरबाइन हमने उतना ही प्रोड्यूस किया है जितना हमने डब्ल्यू ऑफ कंप्रेसर को चाहिए, हमने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ही नहीं किया। तो अगर 10 वाट यहाँ पे प्रोड्यूस किए और 10 वाट ही कंप्रेसर को चाहिए होंगे तो वो 10 माइनस 10 ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, नेटवर्क ज़ीरो हो गया। The gases at the exit of turbine at a relatively high pressure are accelerated in the nozzle to provide the thrust to propel the aircraft। मैंने आपको बता दिया कि फिर जो बाकी गैस है वो नोज़ल में जाएगी और नोज़ल से जेट से बाहर निकलेगी जेट की फॉर्म में, एंड देन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आपको एक थ्रस्ट मिलेगा आगे को। एयरक्राफ्ट गैस टर्बाइंस ऑपरेट एट हाई प्रेशर रेशियो। सेकेंडली जो डिफरेंस है कि नॉर्मल गैस जो ब्रिटन साइकिल है उससे और एयरक्राफ्ट में क्या है, प्रेशर रेशियो भी वो P2/P1 जो RP होता था वो भी ज़्यादा आएगा 10-15 लाइक। एंड द फ्लूइड पासिस थ्रू फर्स्ट डिफ्यूज़र फर्स्ट, और वो मैंने आपको बता दिया कि पहले डिफ्यूज़र से पास करता है एंड देन यहाँ पे दो टाइप के आपके पास एक्सप्लेन किए हुए हैं, एक तो है प्रोपेलर ड्रिवन, दूसरा है टर्बो जेट इंजन एंड टर्बो प्रॉप इंजन। प्रोपेलर इंजन आपने देखा होगा उसके आगे फ़ैन लगा होता है, ऐसे फ़ैन होता है प्रोपेलर इंजन। तो प्रोपेलर इंजन में क्या होता है कि आपको प्लेन में चाहिए तो थ्रस्ट ही, आगे को थ्रस्ट फोर्स ही चाहिए, FT से हम इसको शो करते हैं, थ्रस्ट फोर्स FT, हमें FT चाहिए। तो प्रोपेलर इंजन क्या करता है कि लार्ज मास होता है उसके पास एयर का, और उसको वो स्लाइटली एक्सलरेट करवाता है एंड देन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर लेता है, FT जितनी चाहिए होती है वो उसको मिल जाती है, कि उसके पास एरिया ज़्यादा होता है तो अब उसने थोड़ी सी इसको स्लाइटली एक्सलरेट करवाना है और आपके पास थ्रस्ट फोर्स मिल जानी है जितनी आपको चाहिए थी। ये तुम्हारे पास प्रोपेलर ड्रिवन इंजन होते हैं, वो इस रूल पे काम करते हैं। और जो आपके पास टर्बोजेट इंजन होता है, टर्बोजेट इंजन का साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है, लाइक अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ये आपके पास टर्बो प्रॉप इंजन था और ये टर्बोजेट इंजन होता है। टर्बोजेट के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे करके आपको फैन सा नज़र आ रहा होता है, ये वो आपके पास होता है टर्बोजेट इंजन या टर्बो प्रॉप इंजन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एरिया कम होता है, अब आपके पास क्या है, एयर की क्वांटिटी कम है, तो अब एयर की क्वांटिटी कम है तो आपने उसको ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर मूव करवाना है ताकि आपको सेम अमाउंट ऑफ थ्रस्ट फोर्स मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखें कि ग्रेटली एक्सलरेटिंग अ स्मॉल मैस ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ पे एरिया थोड़ा है, मैस फ्लूइड क्या एयर है हमारे पास इस टाइम पे, तो यहाँ पे कम एयर आएगी तो हम उसको ज़्यादा एक्सलरेट करवाएंगे तो हमें FT मिलेगा अगर जितना हमें चाहिए। और प्रोपेलर में क्या था कि हमारे पास एरिया ज़्यादा होता है तो हम उसको थोड़ा सा भी आप उसको एक्सलरेट करवाते हैं तो हमें FT मिल जाता है। तो ये दोनों बेसिकली प्रोपेलर ड्रिवन और टर्बोजेट इंजन का द डिफरेंस ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके बाद ये स्कीमेटिक डायग्राम की बात करें वो मैंने आपको बता दी है, थोड़ी सी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले भी बेसिक्स एक्सप्लेन की थी कि यहाँ से हमारे पास क्या है, एयर इनटेक होगी
और ये डिफ्यूज़र है, इसका यहाँ पे एरिया ज़्यादा है शुरू में, यहाँ से एरिया देखें आप ज़्यादा है और यहाँ पे कम हो जाता है एरिया। तो क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को कैप्चर कर सकता है एंड देन थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा डिफ्यूज़र के अंदर ही। एंड देन आपके पास कंप्रेसर है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर हो सकता है, सिंगल कंप्रेसर, कोई भी कंप्रेसर है वो एयर को क्या करे, कंप्रेस करे, रोटेट कर रहा होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो ये 2 से 3 हमारे पास क्या कंप्रेसर है, एयर कंप्रेस होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देगा जब एयर को आप कंप्रेस करेंगे। देन 3 to 4 वही हम आपके पास क्या है, क्यू इन आप कह सकते हैं इसको, और ये आपके पास क्या है 3 to 4। और आपको पता है जब भी बर्निंग होती है प्रेशर हमारे पास हमेशा से हर साइकिल में कांस्टेंट है, P3 = P4। तो ये भी आपने नहीं भूलना, P3 = P4 हो गया। एंड देन 4 to 5 आपके पास W ऑफ टर्बाइन आप इसको कह दें, तो ये 4 से 5 आपके पास टर्बाइन है, W ऑफ T कह दें इसको, W ऑफ T। और मैंने आपको बताया कि हम कंप्लीट जो W ऑफ टर्बाइन नहीं करते क्योंकि हमें एक्चुअल में थ्रस्ट चाहिए, तो जो पावर चाहिए वो जब मिल जाएगी उसके बाद हम इसको नोज़ल में से पास करवाएंगे तो ये हाई स्पीड के साथ मूव करेगी। एंड देन ये 5 to 6 हमारे पास नोज़ल है। एंड देन मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ये डॉटेड लाइन में आप इसको शो कर दें कि साइकिल क्लोज करने के लिए हम ये वापस लगा देते हैं। एक्चुअल में ओपन साइकिल है, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगी और इसको हम VF कह देते हैं और ये V इनलेट कह देते हैं। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि VF इज़ ग्रेटर दैन, फार ग्रेटर दैन VI, ठीक है, VI। तो ये हमारे पास थी TS डायग्राम और आपके पास एक बेसिक डायग्राम टर्बोजेट इंजन की। नेक्स्ट हमारे पास इसके फार्मूलाज हैं। अब जैसे आपको मैंने बता दिया W नेट 0 है, W नेट 0 है तो आप इसकी एफिशिएंसी तो फाइंड ही नहीं कर सकते। W नेट और Q इन एफिशिएंसी का फार्मूला आप कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर इस केस में हम एफिशिएंसी नहीं फाइंड कर सकते, हम डिफरेंट चीज़ें फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो थ्रस्ट फोर्स, आप थ्रस्ट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ से एयर हाई स्पीड पे मूव करेगी तो इंजन आगे को मूव करेगा और इसको हम FT कहेंगे, थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस हुई है। तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है, F इज़ इक्वल टू एम डॉट क्या है, मैस ऑफ एयर जो यहाँ पे एंटर हुआ है, यहाँ पे मैस फ्लो रेट ऑफ वो एयर, V एग्जिट, ये V एग्जिट जो V फाइनल थी, माइनस V इनलेट जो यहाँ पे V इन हुई है, VI। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, थ्रस्ट फोर्स आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला है कि कितनी आपके पास फोर्स जनरेट होगी। देन नेक्स्ट हमारे पास उसने एक्सप्लेन किया यहाँ पे m डॉट का कि आप अगर यहाँ पे एयर आ रही है और यहाँ पे फ्यूल आ रहा है, तो अब यहाँ पे जब एयर प्लस फ्यूल है, एयर प्लस फ्यूल, तो m डॉट चेंज हो जाना चाहिए ना। मतलब m डॉट यहाँ पे एयर का कुछ और था, फ्यूल उसमें के अंदर ऐड हो गया है, तो अब एयर प्लस फ्यूल है तो m डॉट चेंज होना चाहिए। तो उसने एक्सप्लेन किया कि बहुत ही ज़्यादा माइनर चेंज होता है तो इस वजह से हम कंसीडर नहीं करते। ये उसने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है कि आपके पास हाई रेशोज़ होती हैं जिसकी वजह से आप m डॉट को कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं, फ्यूल का m डॉट जो है वो उसको कंसीडर नहीं करते। देन यहाँ पे एक्सप्लेन वही बात उसने एक्सप्लेन की है कि देन आपने पावर फाइंड करनी है। प्रोपल्सिव पावर उसको कहते हैं WP, जैसे हम W नेट फाइंड करते थे, तो इसमें W नेट तो है नहीं तो हम उसकी जगह प्रोपल्सिव पावर फाइंड करते हैं, तो वह है F इंटू V एयरक्राफ्ट। F ये थ्रस्ट फोर्स है, ये वाला, ये F हम यहाँ पे पुट कर देंगे, F इंटू V एयरक्राफ्ट। तो F का उसने ये पुट कर दिया F एंड देन V एयरक्राफ्ट। वो जब न्यूमेरिकल भी आएगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएंगे फार्मूलाज वगैरह। तो ये बस वो मैंने बताया, W नेट की जगह हम यहाँ पे प्रोपल्सिव पावर फाइंड करते हैं। और अगेन W नेट क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि W ऑफ T जो है वो W ऑफ P के बराबर है। और W नेट अगर किसी को नहीं पता क्या होता तो होता है W ऑफ T माइनस W ऑफ P, W ऑफ टर्बाइन माइनस पम्प, W ऑफ पम्प, इस केस में दोनों इक्वल हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है W ऑफ नेट। सो इस वजह से हम W नेट नहीं फाइंड कर सकते। और लास्ट में प्रोपल्सिव एफिशिएंसी है, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम दूसरी एफिशिएंसी फाइंड नहीं कर सकते। तो उसमें उसने क्या कहा है कि जो हमने प्रोपल्सिव पावर फाइंड किया है उसको डिवाइडेड बाय Q इन कर दें तो हमारे पास क्या है, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी आ जाती है। अब इस एफिशिएंसी यही पता चल रहा है कि आपने कितना फ्यूल इन किया है और कितनी आपको आगे को फोर्स मिली है, कितना आपका एयरक्राफ्ट आगे को मूव कर रहा है।
तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया जेट इंजन के लिए। तो ये हमारे पास एक्सप्लेन हो गया जेट इंजन्स, ये आगे न्यूमेरिकल है। तो इसके अंदर कोई चीज़ अगर मिस कर दी हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि कमर्शियल एयरप्लेन सेव फ्यूल बाय फ्लाइंग एट हायर आल्टीट्यूड्स ड्यूरिंग लॉन्ग ट्रिप्स सिंस एयर एट हायर आल्टीट्यूड हैज़ थिनर। तो बेसिकली वो बात कर रहा है कि जो आपके पास प्रोपल्सिव पावर है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। वो डिपेंड इसी पे कर रही है कि जो आगे से आपको रेजिस्टेंस मिलेगी एयर की, आपने उसी को कॉप अप करना है। तो वो कह रहा है कि आपके जितने भी जेट कमर्शियल एयरप्लेन हैं वो हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर जो होती है वो थिनर होती है, एंड देन क्या होता है कि ड्रैग फोर्स आपको कम मिलती है। बेसिकली वो ड्रैग को ही कवर अप करना होता है इस थ्रस्ट फोर्स में। तो जब आप ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे मूव करेंगे तो आपके पास फिर जो आपके पास आपकी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा आएगी, क्यों? क्योंकि अब आपके पास ड्रैग फोर्स कम होगी। तो अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो ये था हमारे पास आइडियल जेट प्रोपल्शन साइकिल।